जरूर आए लेकिन जोश के साथ आए, क्योंकि जब वो पंकज जी हम सबके पास नहीं होते तो एक संगठन में अधूरापन रहता है। उस अधूरेपन की जो खाली रिक्त स्थान था उसको पंकज भैया ने देर से आकर लेकिन उस खाली स्थान को भरने का काम किया। इसके लिए मैं भारतीय आजाद मंच परिवार की तरफ से उनका तहे दिल से अभिनंदन वंदन और स्वागत को करता हूँ। आप सभी को अवगत होगा कि भारतीय आजाद मंच का जन्म सन 2019 में 10 लोगों की टीम द्वारा किया गया था। जिन 10 लोगों में ऐसे लोग थे जिनकी विचारधारा युवा थी, क्रांतिकारी थी और गर्म दल की थी। उनके रक्त में वह ज्वलनशील तत्व प्रभावित हो रहे थे जिस ज्वलनशील तत्व हमने आज़ादी की लड़ाई, चाहे 1857 की प्रथम क्रांति देखी हो, चाहे 1947 की आज़ादी के बीच की जो समय था उसको देखा। भारतीय आजाद मंच की प्रमुख विचारधारा के मुख्य कर्ता धर्ता रहे हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुधीर मिश्रा जी, जिन्होंने उस संगठन को जन्म दिया जिस संगठन की विचारधारा के बारे में कई लोगों ने तो परित्याग कर दिया। आजाद जी का नाम लेना भी कई लोगों ने उनको, एक उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रही आदरणीय बहन जी, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का प्रतिनिधित्व करती हैं और उनकी नाम को लेकर आगे बढ़ती, हमेशा से उनके नाम को लेकर आगे बढ़ी। लेकिन मुझे दुख हुआ जब उन्होंने सत्ता में रहते हुए हमारे चंद्रशेखर आजाद जी को आतंकवादी जैसे शब्द से नवाजा। उसके बाद उन्होंने चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी जो कानपुर में है उसके नाम से चंद्रशेखर शब्द को हटाने के लिए तक कहा था। अपने आदेश में यदि किसी को उस आदेश को पढ़ना हो तो मुझसे संपर्क कर ले, मैं उसको व्हाट्सएप भी कर दूंगा। मैं लगातार उन मुद्दों को लेकर लगातार बोलता रहा हूं जिन मुद्दों पर कई राजनीतिक दलों के भी बोल नहीं निकले हैं, चाहे वो सीए रहा हो, चाहे अभी हाल ही में घटना घटी गोपाल मिश्रा की। जब मैं किसी ब्राह्मण की बात करता हूं तो हो सकता है कई लोगों के मन में एक ज्वलनशील भावना आ जाती है कि मैं जात की बात करता हूं, लेकिन हमारा संगठन चंद्रशेखर आजाद जी के विचारों को का संगठन है। तो उस विचार पे, जिस विचार पे कभी भी उन्होंने ना जात को देखा ना धर्म को देखा। आज़ादी की जब लड़ाई लड़ी गई थी तब उसमें हमारे क्रांतिकारी साथियों ने बलिदान दिया था और उसमें जो रक्त बहा था वो हिंदू का भी था, मुसलमान का भी था, ईसाई का था, सिख का था, सवर्ण का था, ओबीसी वर्ग का था, एसटी एससी आदिवासी पिछड़ा वर्ग सभी वर्गों का था। लेकिन आज की दूषित हो चुकी राजनीति ने उस रक्त को भी विभिन्न भागों में बांटने का काम किया। कई लोगों ने जहां तक कि इस शब्द को भी कह दिया कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन इस शब्द से मुझे बहुत पीड़ा हुई, क्योंकि पीड़ा इस शब्द से नहीं उनके वाक्यों से हुई, क्योंकि वह एक संवैधानिक पद पे थे। इस देश में जब बात की जाती बटोगे कटोगे तो बांटने की जो आधारशिला रखी गई 1947 के बंटवारे से ही रखी गई थी, क्योंकि जब बंटवारा हुआ धर्म के नाम पर हमारे देश की और माँ भारती के विभिन्न भिन्न भिन्न अंगों में उसको बांट दिया गया। इसकी विचारधारा तो हमारे क्रांतिकारियों ने रखी थी, लेकिन सत्ता के लोभियों ने जब इस देश को बांटने का काम किया, उसी बांटने की राजनीति को लेकर आज भी कई राजनीतिक संगठन और राजनीतिक पार्टियां कार्यरत हैं। क्या हम बटेंगे क्या कटेंगे, यदि हमें एकजुटता दिखानी तो जरूरी नहीं है कि सनातन की एकजुटता हो, हम चाहते हैं सभी धर्मों की एकजुटता हो, सभी जातियों की एकजुटता हो, क्योंकि बटने का काम यदि आता है तो संभवतः सभी लोग बटते हैं, चाहे वो देश का हो, चाहे प्रदेश का हो, चाहे पंचायत का हो, चाहे नगर का हो, चाहे घर परिवार का हो। क्योंकि यदि एकजुटता रहती है तो परिवार में एकता और अखंडता की शक्ति मजबूत होती है। यदि एक ही परिवार विभिन्न भागों में बढ़ जाता है तो संभवतः पिताजी से कोई लड़ता है, पुत्र से कोई लड़ता है। ये जो विभाजनकारी नीतियां, इसका भारतीय आजाद मंच हमेशा से विरोध करता रहा है, क्योंकि हमारी विचारधारा क्रांतिकारियों की विचारधारा थी और उस विचारधारा में कभी भी विभाजनकारी नीतियों को स्थान नहीं दिया गया। आज हम यदि इस छत्र के नीचे एकजुट हुए हैं तो उसकी आधारशिला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर मिश्रा जी व हमारे लोकप्रिय पंकज तोमर जी के सानिध्य में आगे बढ़ी है। आज हम एक छोटे से 10 लोगों का संगठन था, आज ये संगठन बीच में हालांकि काफी समय के लिए शून्य हो गया, लेकिन जब शून्य होता है तो आदमी को ये नहीं सोच लेना चाहिए कि शून्य से समाप्त होता है, क्योंकि शून्य से शुरुआत भी की जा सकती है। और उस शुरुआत को हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिन्हें आज करके दिखाया। कई लोगों के आज इस आयोजन से मुख में ताला लग गया होगा जिन्होंने इस चीज को समझ लिया था कि आजाद मंच समाप्त हो चुका है।
मैं उनको इस मंच से और आजाद मंच के तमाम साथियों, पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से, जो संभवतः आज हमारे साथ उपस्थित नहीं है लेकिन हमेशा हमारे साथ संघर्षशील रहे, उनकी तरफ से उन मुंह पर जो ताले हमारे मुंह पर लगा रखे थे, उन तालों को आज इस संगठन ने पुनः अपने शून्य से शुरुआत करके तोड़ने का काम किया है। उसके लिए मैं आप सभी से अभिनंदन, और आप सभी अपने लिए स्वयं ताली बजा सकते हैं। भारतीय आजाद मंच उस विचारधारा का नाम है जिस विचारधारा ने हमेशा से आज़ादी की लड़ाई को अग्रसर रखा, चाहे वो सामाजिक स्तर पर रही हो, चाहे वो जमीनी स्तर पर रही हो, चाहे वो जनता के मुद्दों से रही हो। हमने कानपुर में उन मुद्दों को समाप्त करने का काम किया, उन मुद्दों को सुलझाने का काम किया। हम युवा होकर उस मुद्दे को भी समाप्त किया, जिन मुद्दों का कई संगठनों ने तो रोटियां सेकने का काम किया है। हमने ऐसी चीजों को किया जिससे सत्ताधारी पार्टी रही हो चाहे विपक्ष रहा, सबकी नजरों में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष व हमारे क्रांतिकारी युवा साथी आते रहे। उसी का परिणाम था कि आज सत्ताधारी, जिसकी 27 राज्यों में सरकार है, स्वतः प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बार शपथ ग्रहण किया, उत्तर प्रदेश में उनकी अखंड बहुमत से सरकार है। आज उनके जिलाध्यक्ष हम सभी के बीच आए। वो इसलिए हम सबके बीच आए क्योंकि उन्होंने देखा कि यह संगठन शून्य से 100 पर जा सकता है, तो आज ये संगठन यदि शून्य हुआ है तो आगे भी बढ़ेगा। ये हमारी शक्ति थी, और यदि हमारे बीच यदि कोई आता है तो हमारी एकता, हमारी अखंडता, हमारे प्रभुत्व और हमारी विचारधारा के लिए आता है, क्योंकि हम युवा हैं। और आपको पता है, युवा जिस ओर चलता है जमाना उस ओर चलता है। कई स्तरों पर हमने देखा, कई लोगों ने हमसे कहा कि आप लोग युवा हैं, युवा होने के बाद आपकी विचारधारा भी भिन्न भिन्न प्रकार की है, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ